हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार एसएससी बीएसओ ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर का जो वैकेंसी आया हुआ है, टोटल 682 पोस्ट है। इसका फॉर्म किस तरह से अप्लाई करते हैं, फुल डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आपको रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक मैं बताऊंगा। किस तरह से फोटो अपलोड करना है, किस तरह सिग्नेचर अपलोड करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स, कैसे कैसे फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले आप अपना ब्राउजर में आना है, गूगल में यहाँ पे सर्च करना है सरकारी रिजल्ट। चलिए, मैं देखिए, मैं ऑलरेडी सर्च किया हुआ हूँ। यहाँ पे आ गया है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद देखिए, इस पर क्लिक कर देना है सरकारी रिजल्ट पे। देखिए, कुछ इस तरह से आएगा आपको। यहाँ नीचे जाना, स्क्रॉल करना। देखिए, यहाँ नीचे देखना है बिहार एसएससी, दिखा देते हैं आप लोग को। बिहार एसएससी सब एंड ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए, इसका टोटल देखिए फी है। जनरल ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 540 रुपये लगेगा और SC ST PH के लिए 135 रुपये लगेगा। अप्लीकेशन 1/4/2025 से आपको स्टार्ट हुआ था, लास्ट है 19/4/2025 तक। जो भी विद्यार्थी फॉर्म अगर नहीं भरे हैं तो यहाँ आप इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर सकते हैं घर बैठे। चलिए, मैं आपको फॉर्म फिलअप करके मैं बता रहा हूँ। सारा डिटेल्स में एक अलग वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, सारा कुछ मैं बता चुका है। इसमें अप्लाई किस तरह से करते हैं वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखेगा। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आ गया। यहाँ देखिए, सारा कुछ आ गया, डेट आ गया, ऑनलाइन अप्लीकेशन क्लोजिंग डेट भी यहाँ दिख रहा है। देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे देखिए क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही देखिए कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पृष्ठ देखिए इस तरह से खुल करके आएगा। इसमें आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है, जो भी यहाँ पे पूछा है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, जो भी फॉर्म भर रहे हैं अपना नाम यहाँ पे फिल करना है। चलिए, मैं कर देता हूँ। मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप चूज कर सकते हैं यहाँ से। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो यहाँ एस कीजिएगा। ठीक है, कैटेगरी आपने चूज कर लिए। SC ST OBC BC वर्ग, जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो चूज कर सकते हैं। चलिए, मैं चूज कर रहा हूँ। आप जो भी कास्ट से आते हैं, इसके नीचे देखिए लिखा हुआ कास्ट, यहाँ से आप कास्ट चूज कर सकते हैं। चलिए, मैं कास्ट चूज कर लेता हूँ। चलिए, मैं कास्ट चूज कर लिया हूँ। डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमिलियर, आपके पास अगर NCL नॉन क्रीमिलियर से बिलोंग करते हैं तो आप यस कीजिए, और नहीं है तो नो कर सकते हैं। आर यू पर्सन विथ डिजेबिलिटी, अगर आप हैं तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। नेचर ऑफ डिजेबिलिटी, अब नो किए तो ऑलरेडी डिसेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आर यू एन सर्विसमैन, आप क्या आप भूतपूर्व सैनिक थे तो आप यस कीजिए या फिर नो कीजिए। क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC के विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ है, जैसे भी आप देख के कर सकते हैं। बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो यस कीजिए, या फिर पहले भी किया है तो यस कीजिए, और नहीं किया तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियुक्त एवं रेगुलर सेवा की है, और किए हैं तो यस कीजिए या फिर इसको नो कर सकते हैं। बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों से मतलब इस फॉर्म को आप कितने बार 2022 के बाद भर रहे हैं। इसको आप जितना बार बिहार SSC का फॉर्म भरे हैं उतना बार आपको यहाँ पे डालना है। चलिए, मैं फर्स्ट बार है तो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। इस 2022 के बाद दूसरा बार है, दूसरा अटेम्प्ट में डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। चलिए, मैं मोबाइल नंबर अपना इंटर कर देता हूँ। फिर से मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। चलिए, नीचे देखिए ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक करके डाल देना है। चलिए, ईमेल आईडी में यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। फिर से अब एक बार कंफर्म कर देना है ईमेल आईडी को। मैं ईमेल आईडी यहाँ पे कंफर्म कर दिया हूँ। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ है
वही आपको यहाँ पर चूज करके डालना। देखिए लिखा हुआ है नोट में, डेट ऑफ बर्थ एज इन द मेट्रिकुलेशन 10th या स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। जो भी आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट पर आपका डेट ऑफ बर्थ हो वही यहाँ पे इंटर करना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। किस साल से आपको कम रहेगा तो आप नहीं डाल सकते हैं। चलिए मैं डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड कुछ दिख रहा है इस तरह से, इसको कैप्चा कोड यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है इंटरफेस। आर यू टू सबमिट, एडिट या चेंज। इसके बाद आप एडिट या चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको सब सारा कुछ सही है तो इस पर ओके कर सकते हैं क्लिक। आपको देखिए कुछ इस तरह सब देख रहे हैं, दिख रहा है। इस पर करते ही यहाँ पे कंफर्म एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही फिर से आपको बोल रहा है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इस पर ओके पे क्लिक कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करते ही देखिए कुछ इस तरह से आपका दिख रहा है, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना, योर पासवर्ड इज इतना। देखिए शो कर रहा है। जो भी आप हैं तो यहाँ पर से आप लिख सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टू फॉर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन करने के लिए तो मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ से देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया अभी। चलिए मैं यहाँ इंटर कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। यहाँ से पासवर्ड डाल देना है। नाइन भी जो भी आपका पासवर्ड रहेगा वहाँ पे से इंटर कर देना है। अब यहाँ देखिए कैप्चा कोड है तो कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे कैप्चा कोड इंटर कर दिया हूँ। इस पर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपको सारा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सारा कुछ डाल देना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट मिलेगा वही आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ध्यान से कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, गलत नहीं कीजिएगा। देखिए ऑलरेडी एप्लीकेंट नेम तो लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन के टाइम ही, फादर से यहाँ डालना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ। मदर्स नेम डालना है। यहाँ लिखा हुआ स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, जो भी आपका डोमिसाइल है तो कब जारी किया गया ये सब यहाँ पे डालना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको सामने में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डेट चूज कर सकते हैं, जब जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र बना है जिस डेट का, वो डेट यहाँ पे डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। चलिए यहाँ से देखिए मैं डाल देता हूँ। जो भी डेट से आप बनाए हैं निवास प्रमाण पत्र वहाँ डालना है। इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसका जो भी सर्टिफिकेट नंबर है निवास प्रमाण पत्र का वही आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूँ। सर्टिफिकेट इशू अदर, क्या कहाँ से बनवाए हैं तो राउ लेवल, SDO लेवल जो भी बनाए हैं यहाँ पे डाल सकते हैं। चलिए मैं राउ लेवल बनाया हूँ। अगर आपके पास NCL है तो NCL यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। चलिए मेरे पास NCL भी ऑलरेडी है तो मैं डाल देता हूँ। जो भी आपके पास जाति, जाति भी अगर आपके पास है तो जाति भी डाल सकते हैं। चलिए मेरे पास NCL है, नॉन क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल देते हैं। चलिए यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ इशू सर्टिफिकेट जो भी डेट का बना हुआ है वो यहाँ पर डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। जो भी डेट का बना हुआ है वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप 10 तारीख के बाद के कीजिएगा तो आपको नहीं यहाँ पर लेगा। देखिए वीडियो को ध्यान, सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी किस लेवल से आप बनाए हैं वो भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सही डिटेल्स डाल दिया हूँ। वेयर स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। चलिए जो भी आपको राष्ट्रीयता है, इंडियन है तो इंडियन कीजिए, अगर अदर है तो अदर कर सकते हैं। डू है आधार कार्ड, आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड है तो यस कीजिए और आधार नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आधार नंबर फिल करके।
यहाँ आईडी प्रूफ जो भी आपके पास है, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लीजिए, फिर यहाँ पे आधार नंबर डालना है, आईडी प्रूफ नंबर है जो चलिए यहाँ पे जो भी आइडेंटिफिकेशन है वो यहाँ पे आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे अगर यूपीएससी राज्य आयोग अगर किसी से प्रबंधित किया गया है तो आप इसकी या फिर इसको नो छोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। चलिए मैं अपना एड्रेस कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ। जो भी आप विलेज या मोहल्ला से आते हैं वहाँ पे इंटर कर देना है। पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन से आप बिलोंग करते हैं पुलिस स्टेशन भर देना है। पोस्ट ऑफिस, जो भी आपको पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे इंटर कर देना है। जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं इस राज्य यहाँ पे चूज कर सकते हैं ना है। यहाँ पे जो भी जिला से आप बिलोंग करते हैं यहाँ जिला चूज कर लेना है। चलिए मैं चूज कर लिया हूँ। यहाँ पिन कोड अपना डालना है, एरिया का जो पिन कोड है यहाँ पे इंटर कर देना है। ये मैं इस तरह से कर दिया हूँ। अगर आपको परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए सेम एज पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोनों मेरा सेम रखना है तो मैं सेम कर दिया हूँ। देखिए मैं अब एक बार चेक कर लेना है कि सारा कुछ मेरा सही है या फिर गलत है। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार। चलिए मैं पिताजी का नाम, माता का नाम सारा कुछ देख लेंगे, एनसीएल वगैरह देख लेंगे। मैं देख लिया हूँ मेरा सारा कुछ सही है तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए मेरा सही है तो सब ओके कर दिया हूँ। देखिए फर्स्ट प्रोसेस तो गया, सेकंड प्रोसेस में वो आ चुके हैं। प्रोसीड फॉर पेमेंट, इसके बाद पेमेंट करना है। चलिए मैं पेमेंट करके दिखा रहा हूँ। पेमेंट कर देना है यहाँ से। चलिए ओके पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए क्यूआर कोड से आप कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करते हैं, जो भी मेथड से आप करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं क्यूआर कोड द्वारा कर रहा हूँ। ये कुछ इस तरह से आपको क्यूआर कोड दिखेगा। 4 मिनट के अंदर ही आपको पेमेंट कर देना है, तभी ये पेमेंट सक्सेस होगा। चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। आपको पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना है, आपको बैक को रिफ्रेश नहीं करना है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ से रिडायरेक्ट कर लेगा लिंक। चलिए देखिए मेरा योर ऑनलाइन पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। देखिए मेरा ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है सक्सेस। यहाँ से पेमेंट स्लिप को आप सेव करके रख सकते हैं। चलिए मैं रख लेता हूँ एक हार्ड कॉपी इसका निकाल के। पीडीएफ में अगर सेव करना चाहते हैं पीडीएफ कर सकते हैं, फिर इसको प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। चलिए मैं सेव कर लेता हूँ। देखिए मेरा सारा कुछ सही है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको देखो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ डिटेल्स भरना है। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से देख करके आप भर सकते हैं। क्लास 10th का यहाँ देखिए सब्जेक्ट भरना है, जो भी सब्जेक्ट से पास किए हैं, जो कौन कौन सा सब्जेक्ट था आपको भरना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पास किए हैं वहाँ का भरना है। टोटल अंक कितना था, कितना आप लाए हैं, परसेंटेज ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे भरना है। अब कब पास किए हैं वो यहाँ पे इंटर करना है। इसी तरह आप 12th का भर सकते हैं, ग्रेजुएशन का भर के। डू हैव वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पे भर सकते हैं। चलिए मैं भर के दिखा रहा हूँ। पहले 10th का भर देता हूँ। ऑल सब्जेक्ट है, जो भी बोर्ड से पास किए बोर्ड भरना है। मैं बोर्ड भर दिया हूँ। टोटल मार्क्स कितना था वो यहाँ भरना है। कितना अंक प्राप्त किए वो यहाँ पर भरना है ऑटोमेटिक। सर्टिफिकेट स्टूडेंट भर देना है यहाँ पे। जिस भी बोर्ड से आप पास किए वो बोर्ड यहाँ डाल देना है। चलिए मैं डाल देता हूँ BS01 BS01 579, जो भी आपका स्टूडेंट है वो डाल देना है।
कोई भी आपके पास डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस कीजिए, फिर इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए एक बार सारा कुछ मिला लीजिए सही है या गलत, यहाँ से मिला करके भर सकते हैं। सब्जेक्ट अगर आपके पास मैथ है तो मैथ सब्सिडरी में है तो सब्सिडरी में यहाँ पे लिख दीजिएगा जो भी सब्जेक्ट सर्च करके, उसके बाद सबमिट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए आपको ऑलरेडी सेव यहाँ देखिए हो गया। उसके बाद देखिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सारा कुछ चेक कर लेना है एक बार, सारा मेरा 10th 12th और ग्रेजुएशन का सब कुछ सही है कि नहीं। ये मेरा सब कुछ सही है, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 4th नंबर में आ गया फोटो एंड सिग्नेचर, यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ अपलोड कर सकते हैं। चलिए मेरा फोटो एंड सिग्नेचर को यहाँ से अपलोड करना है। देखिए अपलोड पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, फाइल फॉर्मेट जेपीजी में होना चाहिए, 20 के 50 के बीच में होना चाहिए। और इसका देखिए साइज क्या 200 पिक्सल से 200 पिक्सल इंटू 230 पिक्सल।